अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.5 शुरू करते हैं। 7.5 में पहला क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड द चांस ऑफ ड्राइंग अ 5 और अ 4 इन अ थ्रो ऑफ अ डाई हुज फेस आर नंबर 1 to 6। यानी कि एक जो डाई होता है यानी कि छक्का, उसमें जो टोटल नंबर होते हैं 1 से लेकर 6 तक होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ओ यानी एलिमेंट्स हम डिनोट करते हैं। इसे एक्सरसाइज 7.1 में हमने देखा था। ये टोटल हमारे पास है 6। ठीक है, और हमें क्या क्या कह रहा है कि 5 और 4 के कितने चांस हैं। तो जनाब हमारे पास ए कितना हो जाएगा, 4, 5 और 4 के लिए ये हमारे पास हो जाएगा 2, क्योंकि एक नंबर 5 और एक है 4, यानी कि टोटल 2 नंबर। जनाब इसकी पॉसिबिलिटी आपके पास आ जाएगी 2/6 और आप कह रहे हैं 1/3। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं, देयर आर 5 कार्स इन अ रेस, फोर्ड, शेवरले, डाइहाट्सो, सुजुकी एंड टोयोटा। 3 out of these 5 will be winners. What is the probability that both Ford and Chevrolet are winner? ठीक है, 5 गाड़ियों की रेस हो रही है। जनाब 5 गाड़ियों की रेस हो रही है तो आपके पास 5 गाड़ियों के लिए OS तो आपके पास हो गया 5। ठीक है जनाब, और जीतना कितनी गाड़ियों ने है, जीतना है 3 गाड़ियों ने। ठीक है, इन 5 में से कोई भी 3 जीतेगी। तो कह रहे हैं पॉसिबिलिटी क्या है कि उन 3 जीतने वाली गाड़ियों में फोर्ड और शेवरलेट हो और बाकी 3 में से कोई एक हो। ठीक है जनाब, तो जनाब फोर्ड अगर जीते तो उसके लिए कितनी पॉसिबिलिटी होंगी, 3 पॉसिबिलिटी होगी। फोर्ड जो है 3 जीतने वाली गाड़ियों में फोर्ड शामिल होगी। ठीक है, इसी तरह से शेवरलेट के लिए भी आपके पास आएगा 3। तो जनाब यहाँ पे अगर आप देखें कि फोर्ड के लिए जीतने के जो चांस हैं उसको हम कह दें, अगर इसको हम डिनोट करते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ F इंटू C। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी, फोर्ड के लिए 3/5, शेवरलेट के लिए आपके पास हो जाएगी 3/5। ये आपके पास बनेगा 9/25। ये इस क्वेश्चन का आंसर। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं बोथ डाइहाट्सो एंड सुजुकी आर विनर्स। तो इस क्वेश्चन के लिए भी आपके पास टोटल तो आपके पास हो गया 5। ठीक है, डाइहाट्सो के लिए आप इसको D से डिनोट कर दें, ये हो गया 3, और सुजुकी के लिए S स्टेरिक कर दें आप। ठीक है, ये भी आपके पास हो गया 3। तो जनाब पॉसिबिलिटी आपके पास आ जाएगी डाइहाट्सो और सुजुकी की 3/5 इंटू 3/5। ये भी आपके पास आएगा 9/25। थर्ड पार्ट में कह रहे हैं फोर्ड, डाइहाट्सो एंड टोयोटा आर विनर्स। तो जनाब यहाँ पे भी आप क्या करें कि टोटल तो आपके पास हैं 5 गाड़ियाँ। तो जनाब फोर्ड की पॉसिबिलिटी आपके पास हो जाएंगी 3 में से, और इसी तरह से टोयोटा की भी आपके पास 3 में से आएंगी, और इसी तरह से डाइहाट्सो की भी 3 में से आएंगी। तो जनाब पॉसिबिलिटी आपके पास आ जाएगी फोर्ड, टोयोटा और डाइहाट्सो की 3/25 इंटू 3/5 इंटू 3/5 इंटू 3/5। तो जनाब ये आपके पास आ जाएगा 27/125। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, The probability that Habib will be able to solve a certain problem is 1/5. That Taha will be able to solve it is 1/4. If both boys work separately on the problem, find the probability that both will solve it. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में करेंगे both will solve it। तो जनाब PA जो हो गई हबीब की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसको आप कर दें हबीब। ठीक है, ये आपके पास गिवन है 1/5। इसी तरह से आपके पास PB हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ताहा, ये आपके पास आ जाएगा 1/4। तो जनाब इनकी आपके पास आ जाएगी, आप इसको डिनोट करें कि बोथ विल सॉल्व इट, यानी आपके पास बोथ सॉल्व कर रहे होंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास आएगी PB माइनस PA। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे देखें कि पी भी जो है आपके पास बड़ा नंबर है और हबीब का आपके पास 1.5 छोटा नंबर है। तो जनाब इसलिए बड़े नंबर में से छोटा नंबर हम माइनस कर रहे हैं, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी के अंदर अंदर ही ये सॉल्व कर पा रहा होगा, ठीक है, उससे कम ही टाइम ले रहा होगा। तो अगर दोनों सॉल्व कर लें, अलग अलग जब सॉल्व करना है तो कितना टाइम लेंगे दोनों सॉल्व करने के लिए, ये आपके पास हो जाएगा 1/4 माइनस 1/5, ये आपके पास आ जाएगा 5 - 4/20 और ये हो जाएगा 1/20। ठीक है, कह रहा एटलीस्ट वन विल सॉल्व इट, बात आ रही है एटलीस्ट की। तो जनाब यहाँ पे आपके पास हो जाएगी पॉसिबिलिटी एटलीस्ट वन की। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप सिंपल क्या करेंगे, दोनों की प्रोबेबिलिटी को आप ऐड करेंगे और माइनस करवा देंगे आप जो दोनों सॉल्व कर रहे थे उसमें से उसको। ठीक है, तो जनाब ये आपके पास आएगी 4 + 5 माइनस 1/20, ये आपके पास हो जाएगा 8/20, जो कि आपके पास हो जाएगा 2/5। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर। जनाब एटलीस्ट वन की आ गई। अब थर्ड पार्ट में कह रहा है नेदर वन विल सॉल्व इट, यानी कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता। तो सिंपल आप क्या करेंगे, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ नेदर वन। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगी, वन में से एटलीस्ट वाला जो भी था आप उसको माइनस कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगी 3, 5 के कोई भी इसको सॉल्व नहीं कर सकेगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ईच ऑफ द नंबर्स 1 through 20 is written on a separate card and placed in a box. Find the probability that it bears an odd number or a prime number. यानी कि 1 से लेके 20 तक, ठीक है, सेपरेट कार्ड है और वो एक बॉक्स के अंदर है। ठीक है, अब उस कार्ड में से उसमें से एक कार्ड निकालें आप। ठीक है, उस बॉक्स में से आप एक कार्ड निकालें तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो कार्ड आपने निकाला है वो ऑड नंबर होगा या प्राइम नंबर होगा। ठीक है जनाब, जनाब टोटल नंबर हमारे पास हैं, आप लिखेंगे नंबर्स आर 1 2 3 4 5 17 18 19 20। ठीक है, 20 तक आपके पास नंबर हैं 1 से लेके 20 तक। ठीक है, अब इसमें से इवन नंबर आपके पास जो हैं, इवन नंबर्स आपके पास कितने हैं, इवन नंबर्स आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। ठीक है जनाब, तो टोटल इवन नंबर आपके पास बन रहे हैं 9। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गए टोटल इवन नंबर्स। इसी तरह से प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो अपने टेबल के अलावा किसी टेबल में नहीं आते। ठीक है, लेकिन प्राइम नंबर में 2 भी शुमार होता है। तो इसमें क्या हो जाएंगे 2 3, यहाँ से आ जाएगा आपके पास 5 7 11 13 17 19। ठीक है, ये टोटल आपके पास बनते हैं 8। ठीक है, टोटल प्राइम नंबर आपके पास आ गए 8। तो जनाब आपके पास टोटल प्राइम नंबर 8 है और टोटल इवन नंबर आपके पास हैं 9। तो जनाब हम देखें यहाँ पे अगर कि ऑड नंबर्स आपके पास क्या बचेंगे फिर, तो जनाब ऑड नंबर्स आपके पास इसमें से बच गए 1, ठीक है, 9 और 15। ठीक है, बाकी ऑड नंबर प्राइम नंबर्स के अंदर आ रहे हैं, इसलिए हम उसको काउंट करने के लिए कैसे करेंगे कि ऑड नंबर्स 195 हैं। ठीक है, अब टोटल ऑड नंबर एंड प्राइम नंबर वो कितने हो जाएंगे आपके पास, ये है ना आपके पास टोटल ऑड एंड प्राइम नंबर्स आपके पास हो जाएंगे 3 + 8, ये आपके पास आ गए 11। तो जनाब हमें फाइंड करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है अगर हम एक कार्ड निकालें वो ऑड नंबर हो और प्राइम नंबर हो। तो जनाब उसके लिए सिंपल हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम देखें हमारे पास टोटल तो है 20C1। ठीक है, ये आपके पास कितना बन जाएगा, एक कार्ड निकालें 20 में से तो ये 20। ठीक है, ये कम्बिनेशंस ये आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट निकाल लीजिएगा। तो जनाब हमारे पास 11 है
ऑप्शंस किस चीज़ के, ऑड नंबर और प्राइम नंबर के। ठीक है, तो जनाब हम इसको डोनेट करेंगे ए से, वो कितना हो जाएगा, उन 11 में से भी कोई एक कार्ड निकलेगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 11। तो जनाब इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाएगी 11/20। ये इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। इसी तरह से एन इवन नंबर और अ प्राइम नंबर। तो जनाब इवन नंबर हमारे पास, ठीक है जनाब, तो इवन और प्राइम नंबर के लिए हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे, 17। टोटल हम 20 में से एक निकालेंगे 20, और इवन और प्राइम नंबर अगर होगा उसकी कितनी कमीशन हो सकते हैं, 17। ठीक है, और एक कार्ड निकाल ले होंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 70। जब इसकी प्रोबेबिलिटी के वो इवन कार्ड हो, इवन नंबर हो या प्राइम नंबर हो, ये हो जाएगा आपके पास OA डिवाइडेड बाय OS। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा 17/20, और ये इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। Question number 5, the probability that a factory will locate in the site area of Hyderabad is 0.7. The probability that it will locate in Nooriabad is 0.4, and the probability that it will locate in either Hyderabad or Nooriabad is 0.8. What is the probability that the factory will locate in both places or in neither of these places? तो जनाब बोथ प्लेसेस के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हैदराबाद की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है 0.7। ठीक है, PA को हम हैदराबाद की प्रोबेबिलिटी कहते हैं और PB को हम कह देते हैं नूरियाबाद की प्रोबेबिलिटी। ठीक हो गया। तो जनाब और हमें गिवन है PC हम कह देते हैं 0.8, जो कि है कि आइदर हैदराबाद और नूरियाबाद। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं ये है प्रोबेबिलिटी आइदर हैदराबाद और नूरियाबाद। ठीक है, तो जनाब बोथ प्लेसेस में हो, तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला बनेगा ना, वो हमारे पास बनेगा, अच्छा इसके लिए हम क्या करेंगे, PS से हम डिनोट करते हैं कि वो बोथ प्लेसेस पे होगी। ठीक है, तो PS आपके पास बराबर आ जाएगा PA प्लस PB। ठीक है, या तो यहाँ या तो यहाँ, उसमें से माइनस कर देंगे आइदर वाला। ठीक है, PC हम उसमें से कर देंगे माइनस। ठीक है, तो जनाब हमारे पास कोई आएगी कि बोथ प्लेसेस में से कितनी % चांसेस हैं उसके होने के। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 0.7 प्लस 0.4 माइनस 0.8। तो 0.7 प्लस 0.4 आपके पास होता है 1.1, माइनस कर देंगे 0.8, तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि फैक्ट्री जो है लोकेट करती है कहाँ पर, दोनों इन बोथ प्लेसेस पे लोकेट करती है, इसके 0.3 यानी 30% चांसेस होंगे। ठीक है, इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है नाइदर ऑफ दीज प्लेसेस। तो जनाब नाइदर की बात आ गई, तो जनाब यहाँ पे सिंपल आपका PS हो जाएगा 1 माइनस जो हमने जो दोनों जगह पे होने की प्रोबेबिलिटी, या तो यहाँ हैदराबाद या तो नाइदर, जो कि हमने डिनोट करी थी PC से। ठीक है, तो ये हो जाएगी 1 माइनस 0.8, तो ये आपके पास हो जाएगा 0.2 कि ये वो दोनों जगह में से कहीं पे भी नहीं लोकेट करती होगी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इफ 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ऑफ 7 और अ सम ऑफ 11। तो जनाब जब 2 डाइस हम फेंकते हैं तो उसके टोटल ऑप्शंस हमारे पास बनते हैं 6 की पावर 2 यानी कि 36। ठीक है, तो जनाब फॉर 7 और फॉर 11। ठीक है, तो पहले तो आप देख लें फॉर 7 वी हैव 7 के लिए हमारे पास कितने क्या क्या आ सकता है, 1 + 6 आ सकता है, एक में 6 हो और एक में 1 हो, या तो पहले वाले में 6 हो और अगले वाले में 1 हो। ठीक है, या तो पहले वाले में 2 हो अगले वाले में 5 हो, या पहले वाले में 5 हो अगले वाले में 2 हो। इसी तरह से पहले वाले में 3 हो अगले वाले में 4 हो, या पहले वाले में 4 हो अगले वाले में 3 हो। ठीक है, तो ये आपके पास टोटल कम्बिनेशंस बन रहे हैं 6। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे फॉर 11 हमारा कब कब आ जाता है, तो पहले वाले में 5 हो अगले में 6 हो, या पहले वाले में 6 हो अगले वाले में 5 हो, 2 डालें। तो टोटल हमारे पास जो बन रहे हैं
ओ ए हम ले लें, टोटल हमारे पास कितने बन रहे हैं 6 + 2 यानी कि 8 C1 हो जाएगा ये। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 8। तो जनाब प्रोबेबिलिटी 7 और 11 की आपके पास क्या हो जाएगी ओ ए डिवाइडेड बाय ओ एस, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 36, ये आपके पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 9। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे 3 कॉइन्स आर फ्लिप्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ जस्ट गेटिंग 2 हेड्स और 2 टेल्स। तो जनाब 3 कॉइन्स हैं हमारे पास, तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, टोटल 2 की पावर 3, ठीक है। 3 कॉइन्स हैं और हेड या टेल होता है कॉइन के अंदर, तो ये टोटल आपके पास आएंगे 8, ठीक है। तो जनाब हमारे पास क्या होंगे पॉसिबिलिटीज हम देखते हैं, यहाँ तो उनमें हेड होगा, ठीक है, या टेल 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 होगा। इसके अलावा हमारे पास आ सकता है हेड टेल, या तो हमारे पास आ सकता है हेड टेल हेड, और हमारे पास आ सकता है टेल हेड टेल, या हमारे पास आ सकता है टेल टेल हेड, या हमारे पास आ सकता है हेड टेल टेल, और इसके अलावा हमारी पॉसिबिलिटी होती है टेल हेड हेड, ठीक है। ये टोटल हमारे पास 8 कम्बिनेशंस बनेंगे। तो जनाब कह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 हेड हों या 2 टेल्स हों। तो जनाब टोटल सेट्स हमारे कितने होंगे, 2 हेड कहाँ कहाँ आ रहे हैं हमारे पास, इसमें आ रहे हैं 2 हेड, और इसमें भी हमारे पास 2 हेड आ रहे हैं, इसमें भी हमारे पास 2 हेड आ रहे हैं, बल्कि इसमें तो 3 है ना हमारे पास, ये तो हम काउंट ही नहीं करेंगे। इसमें 2 हेड आ रहे हैं, इसमें 2 हेड आ रहे हैं, और इसमें 2 हेड आ रहे हैं, ठीक है। और टेल 2 टेल इसमें आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं, और इसमें आ रहे हैं, ये भी 3 है। तो 3 + 3 टोटल हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी 6 होंगी, ठीक है। तो जनाब ये ओ ए जो है आपका बनेगा 6C1, तो ये आपके पास आ जाएगा 6। इससे आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लें। प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए ओ ए डिवाइड हो जाएगा ओ एस से टोटल से, तो ये हो जाएगा 6/8, और ये आपके पास आ जाएगा 3/4। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर।